हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संजीव डेस्क वर्क 2025 का आ चुका है। इसके हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है आपके मॉडल पेपर नंबर 2। फर्स्ट का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन दे रखा है, इसका फर्स्ट MCQ दे रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर ऐसी आपको एक टेबल बनानी इस प्रकार की। उस टेबल में ही आपको आंसर लिखना है, यही आपका आंसर है। अब कैसे सॉल्व किया ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है। क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, मतलब ऐसे टुकड़े करने हैं आपको। देखो 225 मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये नंबर 15 का स्क्वायर है, मतलब 15 कितनी बार आएगा, 2 बार। इसको ऐसे गुणा करते हैं ना तब ये नंबर आता है। इसका मतलब होता है 3 × 5, 3 × 5 कितनी बार, 2 बार। तो ये आएगा इसका आंसर। अगर नहीं आया समझ में तो ऐसे कर लेना आप। ये है 2 × 5, 3 का डिवाइड 75, फिर 3 का डिवाइड 25, फिर 5 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1, मतलब 3 भी 2 टाइम, 5 भी 2 टाइम, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें बतानी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x को x से मल्टीप्लाई करने पर x² आएगा। बाकी वाले में तो आपके 4x आएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। तो हाईएस्ट पावर यही होने वाली है। x को x से मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 2 हो जाती है। तो जितनी उसकी पावर है, जितनी इसकी डिग्री है, वही पावर वही डिग्री, दोनों सेम ही है। तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है आंसर। अब इसमें हमें y का वैल्यू 10 रखना है और x का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर मैं यहां पर 10 रख देता हूं यहां पर y की जगह, तो देखो ये 7 और ये भी 7, 7 में 7 का डिवाइड जाएगा आपके 1 टाइम। इस 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। देखो ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये इधर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा। ये 1 प्लस का है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 0 है। अब 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, 0 ही आएगा, क्योंकि इधर जाकर 0 हो जाएगा। अब 0 को सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, कैसे भी करो 0 ही आने वाला है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर देखो यहाँ पर दिया हुआ है QAPB परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये वाला। AO 10 है, ये वाला आपके 10 है। BO 6 दे रखा है, ये रहा 6। फिर है PB दे रखा है 9, ये रहा 9। और AQ करना है हमें फाइंड, ये वाला। तो हमें क्या करना, सिंपल सा है कि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। ये एंगल क्या है आपके, कॉमन है, ये और ये इक्वल है क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और ये 90 डिग्री है। तो AA नियम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOQ सिमिलर होगा किसके, इसके। जैसे मैंने यहां पर लिखा AOQ, तो हमें लिखना है BOP, क्योंकि A B के इक्वल है। तो A वाला B के इक्वल है, O वाला O के इक्वल है। ये दोनों इक्वल है 90 और ये दोनों इक्वल है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पर AA नियम लग जाएगा। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। मतलब AQ, देखो यहाँ पर AO हमारे पास गिवन, हम लिखेंगे यहाँ पर AO/BO इजिकल टू होगा AQ/BP। यहाँ पर AQ, यहाँ पर BP, तो ये आएगा AQ/BP, ये हमें लिखना है। AO/BO दे रहेगा 10/6 AQ/BQ, मतलब ये वाला और ये वाला, x and 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इजिकल टू 90। इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 15 टाइम, यहाँ पर ये आने वाला है 15। अब हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट किसका, इसका और इसका। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x2 + x1/2।
ये फॉर्मूला होता है, ये वाला मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट के, मतलब आगे वाला ये x1 है और ये आपका x2 है, ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। तो हमें इन दोनों को लेना है, आगे वाले में आगे वाला ऐड करना है, मतलब x + 4 में ऐड करना है 6 - x अपॉन में 2, ये कट जाएगा। और 6 और 4 होता है 10, 10 का हाफ होता है 5, ओनली 5, आगे 5 आएगा तो ये इसमें आ रहा है, ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट आंसर। अब यहाँ लिखा हुआ साइन ए का वैल्यू इतना है, तो बताओ 2 sin cos ए का वैल्यू कितना होगा। अब सबको पता है कि देखो साइन ए का वैल्यू मतलब साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, वो आता है 30 डिग्री में। सबको पता है कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका मतलब ये 30 डिग्री है, ये भी 30, ये भी 30 है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम 2 का 2, साइन ए का मतलब तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा और ये हमारा आंसर बच जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके शैडो ऑफ ट्री 10 और क्या लिखा हुआ है, हाइट 10 है, हाइट 10 है और शेडो ऑफ ट्री जो है वो कितना है, इज 10√3। ये कह रहा है कि शेडो जो है 10 मीटर ट्री की, यहां पर मीटर होना चाहिए, ट्री का हाइट तो है 10 मीटर और शेडो है 10√3। अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनेगा आपके, ये है हाइट ऑफ ट्री और ये है शेडो ऑफ ट्री। हमें बताना है यहाँ पर एंगल कितना डिग्री आएगा। तो जब भी ये जितना आता है ना उसका ये √3 आता है, हमेशा यहाँ पर एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, क्योंकि हमें फाइंड करना है tan थीटा। tan का मतलब होता है p/b, p/b, काटेंगे ना तो ये आएगा 1/√3, 1/√3 tan में आता है tan 30 में, ये दोनों सेम, थीटा आएगा आपके 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर थीटा कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है, ये आएगा ऑप्शन डी होगा एकदम करेक्ट आंसर। अब आगे है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था, इनफाइनाइट टेंजेंट, मतलब आप सर्कल के बाहर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगला है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट बताना है। तो क्वाड्रेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये है सर्कल और ये है इसका क्वाड्रेंट। तो ये आर आएगा, ये आर आएगा, ये पार्ट देखो, कंप्लीट लाइन को बोलते हैं 2πr। इस 2πr के हम क्या करेंगे, 4 पार्ट कर देंगे, 1 2 3 और 4। अब ये वाला अगर हमें लेना है ना तो हमें 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस ये आर और ये आर, ये होता है आपके 2r, ऐसे चौथ काट दो, यहाँ पर 2 डिवाइड जाएगा, ऐसे 2 आएगा भाई आपके एलसीएम, ऊपर आएगा आपके πr और यहाँ पर कुछ नहीं है ना, इसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4r आएगा, πr + 4r, मतलब ये होगा ऑप्शन राइट। ये है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, हमें फाइंड करना है, रेडियस दे रखा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके 2πr, क्या फॉर्मूला है 2πr, और r हमारे पास दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, 2 × 22/7 × 3.5। देखो ये और ये मिलकर होता है 7, 7 7 कैंसिल, तो कितना आएगा 22, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है TSA ऑफ क्यूब दे रखा है, हमें साइड फाइंड करनी। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ये वाला 6a² और ये हमारे पास दे रखा है 486। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो a² का मतलब आएगा 81, मतलब इसका डिवाइड इसमें जाता है 81 टाइम, स्क्वायर हट गया, रूट लग गया और कितना आ गया आपके 9 आ गया। तो हमें यहाँ पर लेना है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी होगा एकदम करेक्ट आंसर।
एक डाइस है जिसको थ्रो करना है 1 टाइम, 1 डाइस को थ्रो करेंगे 1 टाइम तो इवेंट आने वाले हैं ये वाले 1 2 3 4 5 6 आने वाला है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर आने की, और प्राइम नंबर आपका ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, तो हमारा आंसर होने वाला है 3/6। टोटल इवेंट 6 है और प्राइम नंबर आपके 3 है, 2 3 एंड 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। काटेंगे ना तो 1/2 आने वाला है। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है, एचसीएफ दिया हुआ, एलसीएम फाइंड करना। क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि फॉर्मूला है प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, मुझे इसका डिवाइड यहाँ करना है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 108 में 3 का डिवाइड करेंगे तो पहले डिवाइड जाएगा 3 टाइम, 1 बच गया तो फिर जाएगा 6 टाइम, 36। कितना आएगा, 36 होगा इसका आंसर। हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है प्लस करने पर 8 आता है और प्लस करने पर 6 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, तो वो है आपके 4 और 2। ऐसे x, ये भी x। अब यहाँ प्लस का मतलब होता है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहाँ पर क्या है, माइनस, दोनों किसका आएंगे, माइनस के। लेकिन ये तो फैक्टर है, हमें चाहिए जीरोज, तो इनको उधर ट्रांसफर करेंगे, ऐसे हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा प्लस में, माइनस का हो जाएगा प्लस में, और ये हमारा आंसर होगा प्लस का 2 एंड प्लस का 4, क्योंकि ये जो माइनस के कारण जो माइनस आ रहे हैं ना वो फैक्टर के साइन है, जब उसको उधर ट्रांसफर करेंगे ना तो माइनस का हो जाएगा आपके प्लस में हो जाएगा। अब हमें बताना है कि कौन सा सेटिस्फाई करता है इसमें से, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाला वैल्यू यहाँ रख देते हैं और ये वाला वैल्यू यहाँ रखते हैं, क्या आता है 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, दोनों को ऐड कर लो 11 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर यहाँ नहीं होता ना फिर यहाँ ट्राई करते, फिर यहाँ ट्राई करते, फिर यहाँ ट्राई करते, हमारे पहले ऑप्शन में मिल गया तो अच्छी बात है। 2 ट्राइंगल है जो सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है, ए इक्वल है डी के, ए इक्वल है डी के और बी इक्वल है ई के, क्योंकि यहां पर देखो फर्स्ट नाम फर्स्ट नाम, सेकंड नाम सेकंड नाम, बी ई के, और सी इक्वल है एफ के। अब ए दे रखा है 40 डिग्री तो वो तार 40, ई 80 है वो तार 80। हमें सी फाइंड करना है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, 180 में से ये माइनस कर देंगे ना तो ये आ जाएगा जो होगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है 60 डिग्री होने वाला है। अगला है हिल का स्लोप है, मतलब ये पहाड़ी है ना तो ये स्लोप है, ये वाला कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। इसने बोला है इसके ऊपर जाने के लिए आपको 500 मीटर चलना पड़ता है, यहाँ से ऐसे जाएंगे ना 500 मीटर, तो बताना है हाइट क्या है इसकी। देखो ये है h और ये है p, p और h आता है आपके साइन में। कितना डिग्री है, एंगल दे रखा है 60, इसका मतलब होता है p/h, ये आपका h है। p मतलब परपेंडिकुलर, बाई हाइपोटेन्यूस। साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2 इजिकल टू h/500। अब क्या करना है, सिंपल सा है, इसका डिवाइड यहाँ जाता है 250 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h का वैल्यू आएगा 250√3, ये आएगा 250√3। जैसे ये राइट है ना, ऐसे यहाँ पर हमें राइट भर देना, ऐसे सी ऑप्शन, आपको यही लिखना है और ये करने की जरूरत नहीं, ये रफ है ये। अगला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट टॉप ऑफ 50 मीटर हाई लाइट हाउस। तो देखो भाई ये है लाइट हाउस, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। यहाँ पर चल रही है आपके बोट
बोट का एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 60 बन रहा है। बन तो यहाँ पर है, हम यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही रहता है। हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हमें फाइंड करना है। ये P है और ये B है, P और B आता है आपके 10 में, 10 में लिखेंगे यहाँ पर हम P/B। 10 कितना है, 60 है, 10 60 का वैल्यू होता है √3, P/B 50 बेस हमें फाइंड करना है। ये इधर तो ये इधर 50/√3 आएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। और जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पर, आप जैसे मान लो ऑप्शन बी आ रहा है तो हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं। ये ऑप्शन आपको ही भरने हैं भैया। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेते हैं, ये हो गया आपके MCQ पार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक करते हैं भाई। यहाँ पर हम, इसने बोला है हमारे पास x भी है और f भी है। अगर आपको मीन फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/n या फिर सिग्मा fx/सिग्मा f। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा, दोनों ही करेक्ट है। n लगाएंगे तो भी करेक्ट है और सिग्मा f लगाएंगे तो भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा n। यहाँ पर क्या आने वाला है, n लिखो या फिर लिख सकते हैं सिग्मा f। ये इसका आंसर है फिर इन द ब्लैंक में। हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसमें भी हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब आगे वाले में आगे वाला माइनस करना है, 1 आएगा। पीछे वाले में पीछे वाला माइनस करना है, मतलब मुझे 5 में से माइनस करना है -2 को। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि नंबर लाइन है ना, 5 से -2 तक जाना है तो हमें 7 का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 1 का 1, 7 का होता है 49 और यहाँ आने वाला है 50। 50 का रूट निकालेंगे ना तो ये होता है 2 × 5 × 5। जिसका पैर बन जाए वो नंबर बाहर और जिसका पैर नहीं बना वो नंबर अंदर। तो हमारा आंसर आने वाला है 5/2। या फिर आप कह सकते हो √50 भी लगा सकते हो, एक ही बात है। अगला है ये वाला 1030 1060 का वैल्यू कितना है। 1030 का वैल्यू होता है √3 और 1060 का मतलब होता है 1/√3। ये और ये कट जाएगा और हमारा आंसर आने वाला है 1। ये जितना भी किया ना, ये सब होमवर्क आपका, क्या बोलते हैं इसको। हमारा आंसर इसका तो ये है, इसका ये है और इसका ये है, बाकी सब आपके रफ काम है। अगला है द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूब। एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों इक्वल है। देखो इसने बोला है एरिया, एरिया होता है 6a²। क्यूब का एरिया, यहां पर क्वेश्चन कुछ दिया हुआ नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, TA से ही ले लेना है। क्यूब और वॉल्यूम ये दोनों इक्वल है, तो बताओ साइड ऑफ क्यूब क्या होगा। तो सिंपल है, देखो इधर a 2 टाइम है, इधर 3 टाइम है ना, तो 2 बार इधर कैंसिल कर दो, 2 बार इधर कट जाएगा। बताओ a का वैल्यू कितना आया, 6। सिंपल सा है। अगला है अर्थमेटिक मीन हमें इन चारों का दे रखा है 9, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। देखो हमारे पास नंबर दे रखा है 5 + 7 + 9 + x, ये 4 नंबर है। इसका मीन कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। मीन मतलब होता है हर एक के 9 आए, मतलब ऐसे 9 9 9 9। मीन मतलब होता है हर एक के 9, जबकि 9 आया नहीं है। इस मतलब मीन दे रखा है ना, तो टोटल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 36। और यहां पर ऐड करते हैं तो आता है 21 + x। ये तो 21 + x है और ये 36 है। इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में 15 का गैप है। कितना गैप है, 15 का। ये प्लस का है, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा और माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपके 15 होगा इसका आंसर।
हमें फाइंड करना है 7th टर्म इस AP का। अगर इस AP को ध्यान से देखेंगे तो A का वैल्यू है आपके 10, आगे लिखा हुआ A है। D मतलब हो गया इन दोनों के बीच का गैप, गैप है 2 का, वो भी -2। अब हमें फाइंड करना है 7th टर्म, मतलब दो कम हो रहे हैं ना, 2 माइनस कर देना, 8 - 10 ऐसे। A7 का मतलब होता है A + 6D। A है आपके 10 और D है आपके -2। 6 × 2 = 12 और 12 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, आपको 2 मिलेगा, वो भी माइनस का। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 10 8 6 4 2 0 -2, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7। तो नंबर 7 पर कौन आ रहा है, -2 आ रहा है। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको केवल हमें आंसरों से मतलब है, यहाँ कितना आया, यहाँ पर कितना आया, ये डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत भी आपको नहीं, सिंपल सा है। अब हमें आते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें कुछ ना कुछ लिखना है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड करना है। ये रहा भाई सर्कल और ये है सेक्टर, हमें ये एरिया फाइंड करना है। हमारे पास दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखा है आपके 10 और रेडियस दे रखा है आपके 6। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 10 और रेडियस दे रखा है आपके 6। इसमें इसका डिवाइड करेंगे जाएगा 3 टाइम, और ये होता है भाई आपके 3 10 जा होता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमें फाइंड करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब ये वाला है PE दे रखा है और नॉट E हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए PE + P0E कितना होता है, 1 होता है। PE दे रखा है 0.05 और P0E हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये प्लस का उधर भेज दो माइनस, तो P0E का वैल्यू होता है 1 - 0.05, घटा दो। अब माइनस करना है ना, सिंपल सा है, देखो ये 1 है और ये 0.05 है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दो। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आने वाला है आपके 95, ये पॉइंट और ये 0, ये आएगा 0.95। ये माइनस करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, यहाँ भी 2 मान लो और 100 मान लो, और 100 में से अगर 5 माइनस करोगे तो आएगा 95। हमारे पास TS से दे रखा है हेमिस्फेयर का और हमें फाइंड करनी है रेडियस। देखो बहुत ही सिंपल है, ये है हेमिस्फेयर, क्या दे रखा है, हेमिस्फेयर दिया हुआ है। और हेमिस्फेयर का अगर आप TS से फाइंड करते हो, वो दे रखा है 48 पाई। TS से ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 3 πr², इसका होता है 2 πr² और इसका होता है πr²। तो टोटल हो जाएगा आपके 3 πr², जो आया है 48 पाई। पाई से पाई कट जाएगा और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और r² = आएगा 48/3। r² का r², अगर मैं 48 में 3 का डिवाइड करूंगा जाएगा 16 टाइम, स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, और हमें कितना मिला, 4 क्या आ गया है, रेडियस। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे चलते हैं हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4th क्वेश्चन, ऊपर तो खाली दे रखा है, पिछले के सवाल क्वेश्चन के लिए था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस और हाइट सिलेंडर का दे रखा है सेम,
बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर सेम, फाइंड रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब देखो का बेस और हाइट सेम दी, सिलेंडर का वॉल्यूम लेते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कॉर्न लेते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का हाइट सेम है, दोनों का बेस सेम है। बेस में आता है डायमीटर, अगर बेस सेम है तो रेडियस भी सेम ही आएगा। तो देखो ये वाला पूरा यहां से कट गया वन टाइम में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा आपके, तो ये आने वाला है 3:1। हमें यहाँ पर रेशो फाइंड करना है, तो ये मल्टीपल का से क्रॉस में जाएगा ऐसे, तो रेशो आने वाला है 3:1। और मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार आपको बेसिक बता रखा है, ये है भाई आपका सिलेंडर और ये होता है कॉर्न। मतलब सेम रेडियस सेम हाइट का अगर आप कॉर्न इसमें पानी भरते हो पूरा और इसके अंदर डालते हैं ना, तो ये टोटल 3 पार्ट में जाएगा। मतलब 3 बार भरकर इसमें डालोगे ना तब जाके सिलेंडर बनेगा। मतलब इन दोनों में 3:1 का फॉर्मूला है। ऐसे ऐसे 1 2 3 करोगे तो 3 बनेगा। दोनों इक्वल करना है तो इसको 3 टाइम करना पड़ेगा, तब जाके दोनों ही सेम आएंगे। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हमें फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n। तो सिंपल सा है, x मतलब हो गया, सबको ऐड करो, सब x ही है, सबको ऐड करना है। 6 11 21 23 14 एंड 5/6। अब देखो ये और ये होता है 20 21 23 20 21 23 कितना हो गया 64 64 एंड 16 ये होता है 80 80/6 करेंगे। दोनों में डिवाइड जा रहा है 2 का, तो ये जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे तो 40/3। अब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13.33 आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला हमारे पास दे रखा है एक्स है, एफ है और सी एफ है। सी एफ का मतलब होता है कि ये नंबर आपको यहाँ लिखना है, फिर ये और ये ऐड करो तो ये नंबर आता है, ये और ये ऐड करो तो ये नंबर आता है, ये और ये ऐड करो 10 + 3 13। वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। मतलब P और 7 ऐड करने पर कितना आता है 10 आता है। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो P का वैल्यू आएगा 10 - 7 = होता है आपके 3। ऐसे हमें यहाँ पर P का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ईजी है, नहीं तो फिर आप CF सिंपली फाइंड कर लेना। CF में है ये वैल्यू, CF वाला है। अगला है एक डाइस थ्रो करना है। ये है भाई आपके डाइस करना है थ्रो, तो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 डाइस थ्रो करना है 1 टाइम। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 2 आने की। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, और हमें बोला गया है लेस देन 2। टोटल इवेंट कितने हैं 6 है, लेस देन 2 से भी कम, केवल ये सिंगल नंबर है 1, एक ही नंबर है ओनली 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। 2 नंबर होते तो 2/6, जितना नंबर होते हैं, जैसे अगर ये 2 नंबर होते तो 2/6 होते। 2 के पहले 2 से छोटा नंबर ओनली एक ही है, वो है 1। 1 जो है ना वो 2 से कम है, बस ये ध्यान रखना। अगला है आपके लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है तीनों का। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, आउटर एरिया फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL।
2 का 2, LB ये दोनों 90 इंटू 50, फिर है 50 इंटू 30 एंड लास्ट में है 30 इंटू 90, 90 50, 50 30, 30 90 ऐसा। ये है 2 का 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4500, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1500 और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आता है 2700। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 6000, 6000, 7000, 8000, तो यहाँ पर आएगा 8700। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आने वाला है आपके 7 2 जा 14, 1 16 प्लस 1 होता है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे TA से। टोटल सरफेस एरिया क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमें मीन फाइंड करना है 5 ऑड नंबर का। ऑड नंबर होते हैं ये वाले। जब भी लगातार नंबरों का जब भी हम मोड फाइंड करते मतलब मीन फाइंड करते हैं तो हमेशा जो सेंटर में होता है वही नंबर आता है। मीन भी यही है और मीडियन भी यही है, दोनों का सेम ही आता है। अब अगर आपको मीन फाइंड करना है तो फार्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। सबको ऐड कर लो, 1 और 3 4, 4 एंड 5 9, 9 और 16 होता है 25 अपॉन 5 नंबर है, डिवाइड कर दो 5 टाइम जाएगा। मैंने अभी बोला था जो नंबर सेंटर में होगा वही आपके मीन होता है। सिंपल सा है, तो सिंपल आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला है कार्ड का क्वेश्चन दे रखा है, कार्ड को अच्छे से फेंटना है। टोटल कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 10 आने की। चाहे 10 बोले, किंग क्वीन जैक सबका एक ही है 4। 10 के 4 कार्ड होते हैं। ये 10 का हार्ट भी होता है, 10 का हार्ट भी, डायमंड भी होता है, हार्ट भी होता है एंड क्लब भी होता है, को बोलते हैं स्पेड, स्पेड है ये। और ये है क्लब। 10 10 10 10। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला हो जाएगा फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। टोटल इवेंट है 52 कार्ड और जो 10 है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम और 13 टाइम ऐसे। नेक्स्ट है साइड ऑफ क्यूब दे रखा है 13 और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13। तीनों को आपस में से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2197। मुझे तो क्यूब याद है, आपको अगर याद नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो। 9 9 से 27 ये आएगा 2197। अब हमारे पास इन 5 नंबर का हमारे पास दे रखा है मीन। देखो यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। हमेशा जब मीन होता है ना, इसका मतलब है कि सब जगह 6 6 ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितने नंबर है, 5 नंबर, यहाँ भी कितने नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे। कितना होता है 30। जब ये कितना है 3 और 4 7, 7 और 7 10, 14 और 10 24। इनका टोटल आना चाहिए था 30, जबकि आया है इतना। ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। मतलब इनका टोटल 30 आ रहा था, इसका भी 30 ही आएगा। 30 में से अगर 24 दे रखा है तो पीछे बच गया भाई आपके 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट 5 + 2 √3 इज रेशनल।
अगर ये रेशनल है तो इस नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप देख लो एक बार, हमें क्या करना है, इसने बोला है कि ये नंबर इरेशनल है, प्रूव करना है। तो पहले हम, ये तो है आपके इरेशनल दे रखा है ऑलरेडी, गिवन है ये तो, और हमें प्रूव करना है कि ये नंबर क्या है, आपके इरेशनल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट दिस नंबर इज रेशनल, इसको a/b में लिख सकते हैं, जहाँ पर b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। 5 को तो ट्रांसफर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा a/b, प्लस का उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, b आएगा आपके एलसीएम। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये भी क्या आएगा, सेम। यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू बी होता है आपके 5b। अब ये आपका मल्टीप्लाई में है, जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये आने वाला है √3 इजिकल टू a माइनस 5b अपॉन ये 2 आएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर हमें कुछ लाइनें लिखनी है, क्या लिखोगे, a, b, 2 एंड 5 आर इंटीजर, सो a माइनस 5b अपॉन 2b इज रेशनल। और यहाँ पर इक्वल का साइन है, अगर ये रेशनल है इसका मतलब है √3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, परंतु हमें पता है कि √3 जो है ना वो इरेशनल नंबर है, ये हमारे पास गिवन है। ऐसा क्यों हो रहा है, इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने गलती से इसको क्या माना था, रेशनल, जबकि ये क्या है, इरेशनल। शो 5 + 2 √3 इज इरेशनल नंबर। ऐसे हमें कुछ लाइनें लिखनी है। अगला है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, और हमारे पास जीरोस दे रखे हैं। फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² का x², अल्फा प्लस बीटा मतलब √3 इंटू √3, ये माइनस में है, एंड √3 इंटू √3, एक प्लस का है और एक माइनस का है। x² का x², देखो यहाँ इंटू नहीं है, एक प्लस में है एक माइनस में, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो ये और ये कट गया, 0 x आएगा, प्लस माइनस माइनस, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 3, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट है आपके, अगला है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर 26 एंड लार्ज नंबर इज 4 मोर देन 3 टाइम ऑफ स्मॉल नंबर, फाइंड द नंबर। हमें दोनों नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, बहुत ही ईजी है। दो नंबर है तो हमें लिखना है लेट फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और सेकंड को हमने क्या मान लिया, y ले लिया। सिचुएशन नंबर 1, वो क्या दे रखी है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस कितना दे रखा है, 26 का दे रखा है। मान लो कि ये नंबर आपके बड़ा है और ये नंबर छोटा है, अगर आप बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हो तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है, और ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम सेकंड में, यहां पर लिखा हुआ है लार्ज नंबर इज, क्या लिखा हुआ है, लार्ज नंबर इज मतलब हो गया इक्वल, 4 मोर देन 3 टाइम ऑफ स्मॉल नंबर। लार्ज नंबर कितना दे रखा है, x, 3 टाइम ऑफ स्मॉल नंबर का 3 टाइम, प्लस 4 मोर देन मतलब 4 आपको ऐड करना है, ऐसे। ये प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है।
तो हमें एक तो हो गया भाई हमारा ये वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एक हो गया ये वाला x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। 3y माइनस 1y इज इक्वल टू आता है 2y, और यहाँ पर माइनस करने पर कितना आता है 22 आता है। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में एंड y का वैल्यू आएगा 22/2, ये आने वाला है आपके 11। अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ रख देते हैं, इधर रख देते हैं तो x मिल जाएगा। y का वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना है 11 है, प्लस 4, 11 3 या 33 प्लस 4 होता है 37। ये नंबर आ गया और ये नंबर आ गया। इन दोनों के बीच में 26 का गैप है, और साथ में ये 3 टाइम और साथ में प्लस 4 एक्स्ट्रा भी है। अब लेते हैं अगला नंबर, ये रहा। फाइंड द सम ऑफ 200 पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, पॉजिटिव वाले लेने हैं इंटीजर, मतलब ये वाला नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे, कहाँ तक 200 तक हमें इनका सम फाइंड करना है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, a का वैल्यू आ गया है 1, d का वैल्यू भी आ गया है आपके 1, टोटल नंबर कितने हैं 200 है, और लास्ट टर्म जो है वो भी कितना है 200 है, और हमें फाइंड करना है SN। SN फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, n/2a + l। n है आपके 200/2, फर्स्ट टर्म दे रखा है 1 और लास्ट टर्म दे रखा है 200। इसमें इसका डिवाइड करेंगे आएगा 100, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे आता है 201। ये 20 है ना, यहाँ पीछे लग जाएंगे ऐसे, और ये होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। इन एडजेसेंट फिगर BC पैरेलल PQ, जो यहाँ पर आपके दिया हुआ B। इस डायग्राम हमें क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, BC पैरेलल PQ, BC पैरेलल PQ, ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है। लाइन्स आर पैरेलल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो इसको हाफ करने पर ये आता है, तो इसको हाफ करने पर ये आएगा, मतलब 2 आने वाला है। लाइन्स आर पैरेलल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जो रेशो इधर है वही रेशो इधर होगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है AQ/QC इक्वल होगा AP/PB। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर लिख देना भाई आप थ्योरम नंबर 6.1। AQ दे रखा है आपके 5, फिर है 2.5, इधर है 4, इधर ये फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x = इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दो, 10 होता है। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 10/5, सो x का वैल्यू हो गया 2। ये इसका हाफ, तो ये इसका हाफ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 आपके दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। पॉइंट ऑन x एक्सिस कहलाता है x0, जो इन दोनों से, यहां पर एंड लिखा हुआ है ना, तो a को आपको इधर लिखना है और a को आपको इधर लिखना है। ये कह रहा है पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये रहा पॉइंट ऑन x एक्सिस x0। पॉइंट ऑन y एक्सिस होता तो लिखते 0y। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम है,
तो हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, वो पॉइंट कौन सा है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये वाला। ये और ये गैप सेम है, मान लो कि ये a है और ये b है, इसको हम p मान लेते हैं। हमें लिखना है पी ए इक्वल है पी बी, ये वाला डिस्टेंस इक्वल है ये वाला डिस्टेंस। पी ए मतलब इन दोनों में यहाँ पर x में से माइनस करना है -2, फिर 0 में से 3 घटाएंगे यहाँ पर हम, ऐसे इधर x में से माइनस करना है -3 और यहाँ पर 4 और 0 है, ये और ये कैंसिल हो गया, रूट से रूट कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ हमें लगानी है आइडेंटिटी, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होता है 9। यहाँ भी करेंगे a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2a × b + b का होल स्क्वायर, और ये दे रखा है 16। जो करता है वो काट सकते हो, जैसे देखो ये x² है, ये भी x² है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, जो इधर से जाएगा वो इधर से जाएगा, जैसे 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। अब बाकी हमें लिखना है, ये होता है 2 × 2 = देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4x, फिर इधर क्या बचा है +4, इधर है 3 × 2 = 6x, और ये कितना दे रखा आपके 16। अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस का इधर भेज दो माइनस, प्लस का उधर भेजेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस करने पर आता है -2x, और यहाँ पर आता है आपके 12, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो x का वैल्यू होगा 12/-2, और x का वैल्यू होने वाला है -6। x का वैल्यू कितना आएगा -6 हो जाएगा, और हमारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये -6 और 0 ऐसे। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन क्या दिया हुआ, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन a - b का मतलब होता है 1/2, एंड और क्या गिवन है, cos a + b का मतलब होता है 1/2, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। आगे लिखा हुआ है, अगर आप a और b को आपस में ऐड करते हो तो वो 0 से बड़ा वैल्यू आएगा और 90 के इक्वल या 90 से छोटा वैल्यू आएगा, और ये कह रहा है a बड़ा आना चाहिए, b का वैल्यू छोटा होना चाहिए, तो बताओ a और b का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर साइन, तो इधर भी साइन लेके आओ, ये जो वैल्यू है ना 1/2 साइन में आता है sin 30, ये और ये आपका सेम, तो ये दोनों भी सेम रहेगा, तो यहाँ हमें लिखना है a - b = 30, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इधर, ये जो वैल्यू है ना, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस लाना है, तो ये वैल्यू sin 30 का वैल्यू है, लेकिन ये वाला वैल्यू कॉस के हिसाब से आता है cos 60 में, ये और ये सेम, तो ये दोनों भी सेम रहेंगे, तो a + b = आने वाला है 60, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन तो ये रहा, a - b = 30, और एक है a + b = 60, साइन ये कट गया, देखो नंबर 1a = 2a, और ये होता है 90, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और a का वैल्यू आएगा 90/2, सो a का वैल्यू होने वाला है 45 डिग्री।
अब ए का वैल्यू हम क्या करेंगे कि यहाँ रख देंगे इधर, ए का ए, बी का बी, और यहाँ पर बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना 45 है ना, तो यहाँ पर 45 रख दो, और यहाँ दिया हुआ 60, प्लस का उधर भेजेंगे माइनस आएगा, सो बी का वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, दोनों को ऐड करो तो 60 आता है, माइनस करो तो 30 आता है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, एक टावर है, टावर का हाइट दे रखा है 10 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है पॉइंट ऑन अर्थ, यहां पर एक पॉइंट है कहीं पर अर्थ पर, यहां पर ऊपर से यहां से एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना आने वाला है, 30 डिग्री आने वाला है। तो बताना है कि वो डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का टावर के बेस से, टावर के बेस से ये डिस्टेंस कितना हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर बेस आता है आपके 10 में, तो हमें लिखना है 10 30। 10 क्यों लिया, P गिवन है, B फाइंड करना है, P अपॉन B में आता है। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 P अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू होगा 10√3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये आने वाला है 10√3। यही क्वेश्चन पहले आपके MCQ में भी आया था, यहाँ 10 था, यहाँ पर 10√3 था, एंगल बताना था। अब यहाँ पर एंगल दे रखा है और हमें साइड फाइंड करनी है एक, जिसको हम बोलते हैं बेस। बेस हमें क्या करना है, फाइंड करना था। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, हमारे पास टेंजेंट है PQ और पॉइंट P कहाँ पर है, सर्कल पर है। तो ये रहा भाई सर्कल, ये पॉइंट है सर्कल पर, और कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, ये सेंटर है O। हमारे पास टेंजेंट है P यहाँ पर, तो Q यहाँ पर। अब इसमें बोला गया OQ 13 है, OQ कितना है, 13 है। R हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। R दे रखी है, R 5। हमें फाइंड करना है PQ, ये फाइंड करना है। हमेशा ध्यान रखना है एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेने वाले हैं, ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, H ये P फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये है 13, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दे रखा है 5। ये होता है 169 PQ स्क्वायर प्लस होता है 25, इधर ट्रांसफर करेंगे, PQ का स्क्वायर होता है 169 माइनस 25, तो होता है 144। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा रूट, और कितना आने वाला है, 12 आएगा, इसका साइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, रेडियस दे रखा है 21, एंगल दे रखा है 60, और हमें फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर फाइंड करना है। देखो ये है भाई आपका सर्कल, और सर्कल के अंदर मेजर सेक्टर फाइंड करना, मतलब मुझे ये वाला फाइंड करना है। ये वाला कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। अब अगर हमें ये वाला फाइंड करना है, इधर वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से 60 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आने वाला है, 300 हो गया थीटा। अब मुझे फाइंड करना है सेक्टर, फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर में और माइनर में ज़्यादा फर्क नहीं है, एंगल का ही फर्क है। अगर एंगल 180 से कम है तो माइनर, एंगल 180 से बड़ा है तो मेजर। फॉर्मूला वही लगेगा आपके, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का वैल्यू 22/7, आर दे रखा हमारे पास, ये रहा 21 इंटू 21, एंगल दे रखा है 300 अपॉन 360।
बस ये एंगल पर ध्यान देना, 0 0 कट गया, इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 3 टाइम, और 3 का डिवाइड यहाँ जाता है आपके, पहले 5 का डिवाइड कर दूँ, 6 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम 6 टाइम, और 3 का डिवाइड यहाँ जाता है आपके 2 टाइम। तो ये आया है 22 इंटू 21/2, और साथ में 5 भी है। 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे जाएगा आपके 11 टाइम, 21 इंटू 11 5 जा 55, 21 5 जा 105, 10 बच गया, 105 और 10 ये होता है 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ए पार्ट भी हो चुका है और हमारा बी पार्ट भी हो चुका है। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसके लिए ही था जगह, तो यहाँ पर खाली है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, इसको नीचे कर देंगे। देखो हमारे पास गिवन है, ये है nth टर्म दे रखा है। ये क्या दे रखा है? nth टर्म an, 2n+5 दे रखा है, और हमें फाइंड करना है सम ऑफ 7 टर्म। सम ऑफ 7 टर्म फाइंड करना है। फॉर्मूला है n/2 a+l, ये फॉर्मूला है, इससे कर लेते हैं। देखो एक तो हमें फाइंड करना है a, एक हमें फाइंड करना है l। a का मतलब होता है a1, l मतलब होता है लास्ट टर्म। मतलब जैसे मान लो मेरे पास AP है, AP में टोटल इसने बोला है 7 टर्म का सम फाइंड करना है, तो जो नंबर 7 पर है ना वो लास्ट टर्म है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? A7 फाइंड करना है। अगर ये S7 है और ये A7 है, मतलब ये लास्ट टर्म है, +5 2 + 5। अगर मैंने यहाँ पर इस n की जगह 1 लिखा तो फर्स्ट टर्म आएगा, इस n की जगह 7 लिखा तो 7th टर्म आएगा। 5 + 2 कितना होता है? 7, और यहाँ पर 7 2 जा 14, 14 + 5, 14 + 5 कितना होता है? 19। हमने 7th टर्म भी फाइंड कर लिया और फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर लिया। n कितना है? हमें 7 टर्म का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 19। 7/2, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो होता है 26, और 2 का डिवाइड यहाँ जाता है 13 टाइम, और 13 7 जा होता है आपके 91। ये आने वाला है S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। अगर आप सेकंड वाला करना चाहो सेकंड वाला भी कर सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज 468, मतलब 12 टर्म का सम इतना है। 12 टर्म मतलब n कितना हो गया? 12। 12 टर्म का सम दे रखा 468, मतलब Sn दे रखा है 468 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? d आपके दे रखा है 6, और हमें क्या फाइंड करना है? 10th टर्म क्या करना है? फाइंड करना है। अगर आपको 10th टर्म फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है a + 9d। हमारे पास क्या नहीं है? a नहीं है। जब a मिलेगा तो 9th टर्म भी मिल जाएगा, 10th टर्म भी मिल जाएगा। हमें ये फाइंड करना। तो Sn वाला दो फॉर्मूले Sn के, एक तो a + l वाला, एक d वाला फॉर्मूला है। Sn = n/2 2a + n - 1 (d), ये फॉर्मूला है। Sn कितना दे रखा है? 468 दे रखा है। n कितना दिया हुआ है? 12/2। a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और n आपके दे रखा है 12, और d दे रखा है आपके 6। 468, और इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 6 टाइम। 2a 12 - 1 होता है 11। 11 × 6 करेंगे तो होता है 66। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। 468/6 = 2a + 66। अब यहाँ डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड जाता है आपके, पहले जाएगा 7 टाइम, 4 बच गया तो 8 टाइम, तो ये आया 78 इजिकल टू 2a प्लस 66। अब ये प्लस का इधर भेजेंगे माइनस, इजिकल टू 2a, माइनस कर दो, ये आता है 12 इजिकल टू 2a, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और a का वैल्यू आएगा 12/2 इजिकल टू होता है 6। ये आ गया है भाई आपके a आ चुका है। अब मुझे फाइंड करना है 10th टर्म। 10 टर्म का मतलब a प्लस 9d, a कितना आया 6, d कितना है ये दिया हुआ पहले से ही 6, ये है 6 और ये है 54, तो ये हो गया है आपके 60 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करता है हमें फाइंड करना है, और साथ में हमें p भी क्या करना है फाइंड करना है। तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट को ये वाला पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो हमें फाइंड करना है। जिसके बीच में एंड लिखा हुआ ना, मतलब इन दोनों को मिलाना है, -5 -4 2 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं -5 -4 -2 एंड 3, यही दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है बताना, -3 और p, -3 और p, बीच में एक पॉइंट आ रहा है -3 एंड p, कौन से रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो हमें फाइंड करना है, साथ में p का वैल्यू भी फाइंड करना है। इसको कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2, और ये है आपका x और y। रेशो जब भी आपको फाइंड करना होता है हमेशा ध्यान रखना है जिसके तीनों वैल्यू सेम होने चाहिए, जैसे मतलब दिए हुए होने चाहिए, गिवन होने चाहिए। देखो y का वैल्यू यहाँ पर तो दिया हुआ है 3, y का वैल्यू यहाँ पर p दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो y वाले फॉर्मूले से हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। x के सारे वैल्यू दे रखे हैं, x1 भी है, x भी है और x2 भी है, तो रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब रेशो हमारे पास दिया हुआ नहीं है तो मन से मानना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट रेशो, रेशो का हमने मान लिया है k/1, क्या मानना है आपको, k/1 मानना है। अब x कितना है आपके -3, m1 m2 k+1 k+1, x2 x1 ये रहा -2 -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -3k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -2 × k करेंगे -2k, और ये हो गया -5। अब k एक तरफ नंबर एक तरफ, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये -3k है, k इधर ले आओ, इसको उधर भेजेंगे तो -5 प्लस का 3, यहाँ होता है -k, इधर है आपके -2, माइनस माइनस कैंसिल, k का वैल्यू आया है 2, हमारा रेशो ये वाला है और k का मतलब 2 आ चुका है, तो हमारा रेशो क्या आने वाला है, 2:1 आने वाला। अब रेशो आ चुका है तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें p का वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला भी फाइंड करना है, p का रेशो फाइंड करना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रेशो दे रखा है आपके 2 and 1, तो 2 + 1 2 + 1, y2 y1 3 और -4, 3 और -4, 6, ये -4, ये आएगा 2/3, ये आ गया आपके p का वैल्यू, घटा देना माइनस कर देना, ये आएगा। अगला देर का है
हमारे पास 2 पॉइंट है, एक का नाम है 5 एंड -6 और एक का है -1 -4, जिसके बीच में एंड लगा हुआ होना, दोनों का से जोड़ लिया करो। इन दोनों को वाई एक्सिस एक रेशो में बांटता, वाई एक्सिस। देखो दोनों में से कोई एक ही करना है, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। जब भी आपके एक्स एक्सिस होता है तो लिखते हैं x0, जब वाई एक्सिस होता है तो हमें क्या लिखना है 0y। अभी मैंने बताया था कि जिसके तीनों वैल्यू होंगे, जैसे यहाँ पर x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका x और y है। यहाँ देखेंगे x के तीनों वैल्यू दे रखे हैं, यही सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा डिट्टो, बस डिजिट चेंज और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर p लिखा हुआ था और यहाँ पर y लिखा हुआ, और कुछ भी नहीं है, सेम तरीका है। ऐसे ही आपको ट्राई करना है, बस डिजिट चेंज हुआ है। y वाला मतलब ये भी हमें फाइंड करना है, तो यही तरीका है, सेम पूरा डिट्टो, ऐसे ही आपको ट्राई करना है। अब आते हैं यहाँ पर, हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट अगर हम बनाए हैं डायामीटर पर तो वो पैरेलल होती है, हमें प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम। ये रहा भाई सर्कल और ये रहा डायामीटर, ये और ये पैरेलल है, हमें प्रूव करना है। हमें करना है प्रूव m पैरेलल n के, और ए बी हमारा क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो हमें लिखना है प्रूफ में, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा ध्यान देना है। एंगल 1 है हमारा 90, ये वाला, और इसको मान लो एंगल 2, ये है 1 और ये है 2। एंगल 2 भी हमें क्या हो गया, 90 हो गया। क्यों हो गया, थ्योरम नंबर 10.1 रूल्स है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री। अब देखो 1 और 2 इक्वल हो गया, और इसको हम मान लेते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो नियम है, लाइन्स आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, और उसका उल्टा भी होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल, m पैरेलल टू n। ऐसे यहाँ लिख देना, हेंस प्रूव। अगला हमारे पास दिया हुआ, या तो ये कर लो या इधर एक और दिया हुआ आपके, सिंपल सा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस 5 दे रखा है। ये लिखा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस 5 है और वो लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 4, तो बताओ रेडियस क्या होगी। ये है भाई आपका सर्कल और ये है डिस्टेंस। इसने बोला है लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 और डिस्टेंस दे रखा है 5, तो बताना है कि r क्या होगा। हमें r क्या करना है, फाइंड करना है। तो वही आपके h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और अगर बेस फाइंड करना है तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का होता है 25, 4 का होता है 16, माइनस कर लो आता है 9। इसको हम r भी कह सकते हैं, एक ही बात है। स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग जाएगा, और कितना आने वाला है 3 सेंटीमीटर। ऐसे अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x और यहाँ लिख देते हैं f। ये है 5, 6, 7, 8 और 9, और ये दिया हुआ है 4, 8, 14, 11 और 3। अगर आपको मीन फाइंड करना है, सबसे पहला काम है आपको लेना पड़ेगा fx। 5 4 जा 20, 6 8 जा 48, मल्टीप्लाई करना है इसको इससे। 14 7 जा 98, 11 8 जा 88, 9 3 जा 27। हमें अगर मीन फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n कह दो या सिग्मा f कह दो, जो मैंने इसमें बताया था ना आपके फिल इन द ब्लैंक में, पहला क्वेश्चन वही है। 8 4 जा 32, 1 कम कर दो तो
ये होता है 31, पिच आएगा आपके 3। अब देखो यहाँ पर हो रहा है ये 10 और 10 और 12 22, 22 और 6 होता है 28, और ये कितना हो रहा है 8 4 12, 12 और 14 होता है आपके 12 और 14 26, और 14 होता है 40। मीन फाइंड करना है 281 अपॉन 40, जीरो हट गया, पॉइंट लग गया, डिवाइड जाएगा 7 टाइम, फिर 0 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, तो ये आने वाला है 7.025। अब हमें इसमें मोड फाइंड करना है, बहुत ही ईजी है। जो नंबर सबसे बड़ा है ना उसको मानना है आपको F1। इसमें से इस पूरी लाइन में जो नंबर सबसे बड़ा है उसको मानना है F1। 1 के पहले आता है 0, 1 के बाद आता है F2, और ये है आपके L1। अगर आपको Z फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं, ये L1 कहलाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही है ना, ये वाला ग्रुप कहलाएगा। तो कितना है 30 प्लस F1 माइनस F0, मतलब ये हो जाएगा आपके F1 F0 मतलब 25 माइनस 20, फिर आएगा 2 इंटू 25 माइनस 20, ये यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना, ये वाले नंबर माइनस 22 इंटू सब में गैप कितना है 10 10 का गैप है, ये है 30। देखो इन दोनों में कितना गैप है, इन दोनों में 5 का गैप है, यहाँ ऊपर 5 आएगा, इन दोनों में 5 का गैप है, इन दोनों में 3 का गैप है, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8 आएगा यहाँ पर इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपके 30 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दो 50 अपॉन 8, 30 प्लस डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करने पर जाता है आपके 6 टाइम, 8 6 48, 2 बच गया तो 25, दोनों को ऐड कर लो तो ये आएगा 36.25। ऐसे सिंपल सा है। अब है आपके पार्ट डी, सेक्शन पार्ट डी दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ट्राइंगल, ट्राइंगल की 2 साइड दे रखी है और वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लेते हैं इसके लिए, देखो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एक साइड x दे रखा है और एक साइड दे रखा है 3x प्लस 1, ये वाला होता, मतलब इसका जो बेस है वो हमने x मान लिया और जो इसका हाइट है वो हो गया है 3x प्लस 1। इसका एरिया दे रखा है 84। देखो अगर आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 84, तो हमें बताना है, साइड बतानी है, ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल हमें बतानी है, ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल बताना है। अभी तो हमारे पास एक भी नहीं है, सारी फाइंड करनी है, A B एंड C। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 84, 1/2 बेस दे रखा है x और हाइट दे रखी है 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 84। अब देखो ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इधर यही बचेगा ओनली, x एंड x प्लस 1 बचेगा, बाकी इन दोनों उधर भेज दो आप। 84 ये 2 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, ऐसे जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। अब इसमें इसका डिवाइड करना है, कितनी बार जाता है 2 टाइम, फिर 2 बच गया तो 8 टाइम इंटू 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स, और ये हो रहा 56
इसको अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर आता है 56 और माइनस करने पर आता है 1? तो वो है 8x एंड 7x। अब ये है 56, यहाँ माइनस है, इसका मतलब डिफरेंट साइन, एक प्लस का तो एक माइनस का। इन दोनों में आपके x कॉमन, x प्लस 8, इन दोनों में आपके माइनस का 7 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस, इसका डिवाइड इसमें जाएगा आपके 8 टाइम। 2 पार्ट कर देते हैं, पहले कॉमन ले लो, ये और ये बच गया। देखो ये प्लस का है, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इधर आते क्या हो जाएगा माइनस में। हाँ, ये वाला माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये आ गया बी, ब्रेथ आ गई, 7 आ गया। देखो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। बेस तो हो गया अभी आपका 7। अब मुझे फाइंड करना है हाइट। हाइट कितना है? ये रहा 3x प्लस 1। 3x वैल्यू कितना है? 7 प्लस 1, तो कितना होता है? 24। ये भी आ गया। अब मुझे AC फाइंड करना है, H फाइंड करना है, मुझे AC फाइंड करना है। क्या करेंगे हम? 90 के सामने वाली साइड है, तो क्या फॉर्मूला है? p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है 49 और ये होता है 576। दोनों को ऐड कर लो, 625। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा रूट, और कितना आएगा? 25। तीनों साइड हमने फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। या तो ये कर लो, या इसका एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये वाला। ये है 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल में 0। हमें इसका नेचर फाइंड करना है। अगर रियल रूट है तो इनको फाइंड करना है, वरना नहीं करना। रियल रूट होगा तो हम फाइंड करेंगे। तो बताओ a का वैल्यू कितना हो गया? a का वैल्यू है भाई आपके 3, b का वैल्यू हो गया माइनस का 4 अंडर रूट 3, और c का वैल्यू हो चुका है 4। हमें पहले तो इसका नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करना है तो हमें d फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब होता है माइनस 4 अंडर रूट 3। a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 4। देखो रूट 3 को रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 16 3 जा 48, और ये भी कितना हो रहा है? 48, और यहाँ पर आया 0। इसका मतलब है कि रूट कैसा है? रियल है एंड इक्वल है। अब रियल और इक्वल है तो हमें फाइंड करना है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है माइनस बी अपॉन 2a। दो आंसर आएंगे, दोनों सेम ही आएंगे। अब x का x एक फाइंड कर लो, एक ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि रूट रियल और इक्वल है ना, दोनों ही सेम ही है। अब b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू ये रहा माइनस 4 अंडर रूट 3 2a, और a का मतलब है आपके 3। माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 इंटू 3, ये कट जाएगा 2 टाइम, तो हमारा आंसर आने वाला है 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। ऐसे दोनों आंसर यही है, एक भी यही है, दूसरा भी यही आंसर है। अगला है हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, फालतू क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया, कोई काम का नहीं है, इसको कुछ भी तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बेकार सा क्वेश्चन है, इधर दिमाग नहीं लगाना। अब ये वाला देखो, ये वाला करते हैं। 10a का मतलब 4/3 है, 10a का मतलब है 4/3। 10 का मतलब होता है p अपॉन b। अब कौन गायब है? h गायब है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले h फाइंड करते हैं। h फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
16 + 9 कितना हो रहा है 25। ये तो h का स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया तो रूट लग गया और कितना आ गया 5 आ गया। अब मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो मुझे फाइंड करना है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। सेकेंड पॉइंट फाइंड करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। पहले इनके वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे। देखो पहले हम लेते हैं cos। cos का मतलब होता है a/h, ये क्या b/h, और साइन का मतलब होता है p/h। अब देखो b तो हमारे पास दिया हुआ है 3, b तो दिया हुआ है 3 और h दिया हुआ है 5, p दिया हुआ है 4 और h दिया हुआ है 5। ये वैल्यू है हमारे पास। इन वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आएगा 9/25 और ये आएगा 16/25। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर काम में लेना है, 9/25 प्लस 16/25, 9/25 माइनस 16/25 वो सॉल्व करेंगे हम। 25 आ गया भी आपके एलसीएम, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम ही आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये दोनों सेम तो ऊपर वाला भी सेम ही आएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करेंगे तो आता है 25/25 = 1। वैसे भी रूल्स है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब यहाँ माइनस करेंगे दोनों को तो आता है -7/25। ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा, हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। बहुत इजी है, जो नंबर सबसे बड़ा है उसको मानना है f1 और ये हमारा ग्रुप है, इसमें इसको बोलेंगे L1। अगर आपको z फाइंड करना है, एक फॉर्मूला मैंने इसी के अंदर बताया, एक फॉर्मूला और भी है इसका, आपकी इच्छा है तो वो लगा सकते हो। डिफरेंस 1 प्लस डिफरेंस 2 इंटू h, मतलब इसको बोलते हैं डिफरेंस 1 जो है 14 का गैप है और इन दोनों में 9 का गैप है। L1 इसको बोलेंगे, ये रहा L1 4000। अब देखो ऊपर तो गैप है 14 का, इन दोनों में 14 का गैप है। ये 14 का और ये 9 का दोनों मिलाकर होता है 23 और h हमारे पास दिया हुआ है 1000 का गैप है। ये सब में 1000 का गैप है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। रफ में करो तो रफ में कर लो, जैसा आपको आता है उस तरीके से आप कर सकते हो हल। देखो मैं इसको ऐसे कैलकुलेटर से कर रहा हूं, 14,000 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय 23, इसको इसमें ऐड कर लेंगे 4000 प्लस 608.7 कर सकते हो। ये नंबर ज़्यादा है ना तो ऐसा कर सकते हो। दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 4608.7, ये ऐसा कर लेंगे। चाहो तो ये मोड फाइंड करो या फिर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। बहुत इजी है, यहाँ लिखा हुआ बिलो, बिलो का मतलब होता है कम, माइनस करना। इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से कितना कितना गैप, 5 गया है ना, 5 कम कर देंगे। यहाँ पर हम 5 कम कर दो, कितना आएगा 15 to 20। यहाँ 5 कम करेंगे तो 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ये हमेशा जब भी आप लेते हो ना बिलो, तो हमेशा ये CF होती है। हमें क्या लेना है, F लेना है।
तो इस नंबर को यहाँ लिखेंगे। इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में जो गैप है ना वो यहाँ लिखना है 4। इनके बीच में जो गैप है वो यहाँ लिखेंगे 18। आगे वाला गैप है आपके कितना, इन दोनों में गैप है 21 का, इन दोनों में गैप है 33 का, इसमें गैप है 11 का, इसमें गैप है 3 का, इसमें गैप है 6 का, और इन दोनों में गैप है 2 का। ऐसे हमें ग्रुप सी एफ एफ सारी फाइंड कर लेनी। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है n/2। n मतलब टोटल कितना है यहाँ पर 100 है, तो हमें लेंगे 100/2 इजिकल टू होता है 50th टर्म। 50 आता है आपके इन दोनों के बीच में, हमें देखना है सी एफ के अंदर ये वाली लाइन, ये यहाँ पर इधर से 4 छोड़कर इधर भी 4, इधर भी 4। मुझे फाइंड करना है मीडियन। फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L1 जो आगे लिखा हुआ है 35, n/2 ये ऊपर हमने फाइंड किया था 50, सी एफ जो ग्रुप है ना जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला 45, एफ इसी का ही लेना है, एफ जो है आपके 33। सब में कितने कितने गैप है, 5 का गैप है। 35 प्लस इन दोनों को माइनस करो कितना आता है, माइनस करने पर आता है 5, 5 इंटू 5 25। अब ये है 35। अब यहाँ पर ऐसा मान लो ये 3 है और ये 24 है, एक इधर अगर डिवाइड करते हैं लगभग आपके 0.7 0.8 लगभग आएगा अप्रॉक्स। मान लो ये 3 है और 24 है, और 24 में 3 का डिवाइड करने पर जाता है आपके कितनी बार, 30 मान लो ऐसे 8 टाइम जाता है लगभग अप्रॉक्स इतना, तो ये आएगा 35.8। चाहो तो भले आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो, ये रहा, ऐसे ट्राई करता हूँ देखो, 25 डिवाइड बाई 33 0.7, ये ज़्यादा है, आप चाहो तो यहाँ पर 0.8 लिख सकते हो, 75 लिखो, एक ही बात है, अप्रॉक्स 0.8 भी कह सकते हो चाहो तो। ये आ गया मीडियन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।